नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की भाषा भारती को, जिसके हमने पाठ 1 और पाठ 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका अगला जो पाठ दिया गया है 3, इसको हम समझेंगे। तो देखिए, इसमें आगे जो इसका पाठ दिया गया है, इसमें ये 2023-24 की जो हमें बुक मिली है भाषा भारती कक्षा 5वीं की, ये देखिए यहाँ अनुक्रमणिका दी गई है और इसमें 23 पाठ हमें कंप्लीट करना है 1 से लेकर के। तो हम इसका आज देखेंगे अध्याय, वो पाठ है 3। पाठ 3 में दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को हम यहाँ पे पढ़ेंगे और यहाँ इसकी पूर्व की तैयारी भी थोड़ी सी दी रहती है, तो चाहें आप तो इसको भी एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें इनके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए रहते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल तैयार करके ही चलना है, इनको याद करके रखना है। तो यहाँ देखें प्रश्न 1 दिया है कि ईश्वर चंद्र जो थे दूसरे छात्रों को क्यों पढ़ाते थे? इसलिए पढ़ाते थे ताकि सारे बच्चे भी पढ़ने में तेज हों। तो इसका सी वाला प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे हमें लिख देना है, ये सही है। पराजय शब्द में उपसर्ग है, परा धन जय परा, ठीक है ना, तो इसमें उपसर्ग क्या आ जाएगा? परा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न तीसरा दिया गया है यहाँ पर। यहाँ देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है, इसमें है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसमें है ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए क्या किया? तो ईश्वर चंद्र के पिताजी ने जीविका के लिए सेठ के घर माहवार की नौकरी की। किसकी? माहवार, वो नौकरी करने लगे थे। प्रश्न 4 है कि प्रशंसा शब्द का विलोम बताइए। तो प्रशंसा शब्द का विलोम होता है निंदा। ठीक है ना, हमें आत्म सुख कब मिलता है? जब हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करने में हमें आत्म सुख मिलता है, जब हम परोपकार करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 6 दिया है कि गति शब्द में इच्छानुसार उपसर्ग लगाइए। गति में यदि हम प्रा लगा देते हैं तो क्या हो जाती है? प्रगति। ठीक, प्रश्न 7वां में है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखो। पुस्तक, पुस्तक को और क्या कहते हैं? किताब कहते हैं, बही कहते हैं, पोथी कहते हैं, था, पोथी, था बना लीजिए, यहाँ पे पोथी नहीं है, पोथी क्या कहते हैं? पोथी। ठीक, ये पोथी शब्द है। यहाँ पे पत्थर शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो पत्थर में है, पत्थर को क्या कहते हैं? शिला कहते हैं, पाषाण कहते हैं, उपल कहते हैं। रात का पर्यायवाची होता है रात्रि, निशा, रैन, रजनी। ठीक है, ये रात्रि के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। आगे देखें, इसमें अगला प्रश्न 8वां दिया है कि आप अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए क्या करेंगे? अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए अंग्रेजी विषय के अच्छे शिक्षक की मदद लेंगे, जो अच्छे से अंग्रेजी जानते हैं। ठीक है, प्रश्न 9वां देखिए। यहाँ पर प्रश्न 9 देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था, उसे ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे वो क्या करते थे? जो उनके पास समय बचा तो उसके लिए कहाँ अपना समय व्यतीत करते थे? तो देखिए, पढ़ाई पूरी होने के बाद जो समय बचता था उसमें उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। ये थी उनकी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की एक महानता। प्रश्न 10 देखिए। यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए होर्डिंग को देखकर प्रश्नों के उत्तर बताइए। यहाँ पे देखिए, 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार, ये एक नारा लिखा हुआ है। पल्स पोलियो अभियान 2021 लिखा हुआ है। 31 जनवरी 2001 फरवरी 2021 लिखा है। ठीक है ना, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं, जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल। ये यहाँ पे जो है एक होर्डिंग इस प्रकार से छाप देते ना, लोग बाग लिख देते हैं, तो इनके प्रश्नों के उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसका प्रश्न है कि ऊपर बना जो होर्डिंग है किसके बारे में है? ये तो पल्स पोलियो अभियान के बारे में है। ठीक है, 2 बूंद हर बार, पोलियो में जीते रहे बरकरार, पंक्ति के संदेश को स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ है कि पोलियो की 2 बूंद हर बार पिलाने से जो होती है, जो बीमारी होती है, उससे छुटकारा मिल जाता है। पोलियो की बीमारी, ठीक है ना, पिलाने से, पोलियो लिख लीजिए, पोलियो नामक, यहाँ पर लिख लीजिए पोलियो। ठीक है, पोलियो नहीं लिखा है, पोलियो नामक बीमारी। ठीक है, या पोलियो से छुटकारा मिल जाता है। तो पोलियो नामक बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। प्रश्न इसमें तीसरा है इसी का कि पल्स पोलियो के अंतर्गत पोलियो की खुराक किस उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है? तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पिलाई जाती है। होर्डिंग के अनुसार पोलियो की खुराक, यहाँ खाली स्थान है, तक पिलाई जाएगी। कब तक पिलाई जाना? 21 जनवरी से लेकर के 1 फरवरी 2021 तक, ये इसमें पोस्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, उनके प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। प्रश्न
11वां है, इसी का कि होर्डिंग के अलावा हमें सूचनाएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो ये जिला स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त होती हैं। उसमें नीचे जिला स्वास्थ्य अधिकारी लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा है यहाँ पे जिला स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल लिखा है ना, ये तो हमें इसी प्रश्न को यहाँ पे उत्तर के रूप में लिखना है। तो ये हमारे होर्डिंग के जो प्रश्न हैं इस प्रकार से दिए गए हैं। आगे देखें, प्रश्न 12वां भी दिया गया है। इसमें 12वां है कि अखबार हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो जो अखबार होते हैं ये हमें क्यों उपयोगी, तो इसमें है अखबार हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं। तो अखबार से देश दुनिया की जानकारी मिलती है, सभी देशों की जानकारी मिल जाती है और अपनी देश की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, प्रश्न 13वां इसमें दिया गया है। प्रश्न 13वां दिया गया है कि गांव में लगने वाले मेले की सूचना नागरिकों को देने के लिए हम कौन कौन से माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, उनकी सूची बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले तो विज्ञापकों के द्वारा जो विज्ञापन होते हैं, अखबार जो छपते हैं, मुनादी भी करवाते हैं गांव में, है ना, तो मुनादी करवा कर कोटवार मुनादी करता है, जगह जगह प्रचार करा करके, और मोबाइल पर भी सूचना प्रेषित कर, ये सभी चीज़ें हम करते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोगों तक सभी प्रकार की जानकारी, मेलों की जानकारी ये हमें प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14, आप को पढ़ने लिखने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, उनका उपयोग आप कैसे करेंगे। तो देखिए, पेन जो रहता है वो लिखने के काम आता है, कापी प्रश्नोत्तर लिखने के काम आती है, रबर पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने के लिए चाहिए पड़ती है, पुस्तक ये पढ़ने के लिए, बैग पुस्तकें पेन और ये सभी चीज़ें हम उसमें रख लेते हैं, अपना लंच बॉक्स भी। ठीक है, तो यहाँ लंच बॉक्स भी लिख सकते हो। तो ये हमें इनकी आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 15 देखिए, इसमें है कि योग्य बनने के लिए आपको किस प्रकार के अवसर चाहिए। जब हमें योग्य बनना है तो योग्य बनने के लिए अनुशासित जीवन, अधिक उम्र के लोगों से अच्छी आदतें सीखना चाहिए और अपने जो उम्र के हैं उनको कार्य को पूर्ण ईमानदारी और लगन से करना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें योग्य बनने के लिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है 16वां प्रश्न। इसमें है कि हम दूसरों की मदद किस प्रकार करते हैं। हाँ, तो हम दूसरों की मदद है उनकी सहायता करके कर सकते हैं, जैसे पुरानी किताबें दे करके, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाकर, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर ने पढ़ाया है ना, सामाजिक सहायता करके। इस प्रकार से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखना है, आगे देखना चाहते हो तो देखिए, आपके यहीं पर नीचे ऐसा लिखा रहता है कि सब्सक्राइब, इसको हमें क्लिक कर देना है। ठीक है ना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी रहती है वो क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलने लगते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, देखिए यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पे चैनल है गणित वाले सर के नाम से, तो आप गणित वाले सर के नाम से भी आप सर्च करके सभी वीडियो देख सकते हैं और प्ले लिस्ट पर जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।